हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्र एकेडमी। मैं फिर से सोशियोलॉजी के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये वीडियो फ्री में है, आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? ए फ्रेजर, बी मैलिनोव्स्की, सी लेवी स्ट्रास और डी होमन्स। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए फ्रेजर, क्योंकि अपनी अन्य खंडी पुस्तकों में गोल्डन बाउ के लिए प्रख्यात सर जेम्स फ्रेजर को जो है विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। ए मैक्स वेबर एवं इमाल दुर्खीम से, बी जो है घटना विज्ञान एवं निर्जात पद्धति विज्ञान से, और सी कार्ल मार्क्स एवं आर डेहनडार्फ से, और डी प्रकारवाद एवं नव प्रकारवाद से। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी घटना विज्ञान एवं निर्जात पद्धति विज्ञान से, क्योंकि संघर्ष सिद्धांत के समर्थक युवा सिद्धांतकार रेनाल्ड कॉलिंस का जन्म अमेरिका में हुआ और उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक और स्टैनफोर्ड से स्नातकोत्तर और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से शोध उपाधि यानी कि पीएचडी प्राप्त की। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लीज बताइए। ए सैलरीज, जहोदा एवं अन, और बी गुड एवं हॉट, और सी बोगार्डस और डी यंग। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए सैलरीज, जहोदा एवं अन्य, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है? तो परिभाषा पहले सुनिए ध्यान से। सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए बोगार्डस, और बी सी ए मोजर, और डी बी सी ए मोजर, और सी जो है जी एम फिशर, और डी पी बी यंग। तो प्लीज बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए एस बोगार्डस, क्योंकि एस बोगार्डस ने ही कहा है कि सामाजिक घटनाओं समस्या के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है पीटर एचमन, और बी है पी बी यंग, और सी सी ए मोजर, और डी एस बोगार्डस। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए पीटर एच मन। पीटर एच मन के द्वारा जो है परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? तो प्लीज बताइए, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? ए लुंडबर्ग, बी मैलिनोव्स्की, और सी गुड एवं हॉट, और डी पार्सन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी मैलिनोव्स्की, क्योंकि मैलिनोव्स्की ने ही जो है सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में प्रयोग किया। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है वह क्या कहलाती है? ए साक्षात्कार अनुसूची, और बी साक्षात्कार निर्देशिका, और सी प्रश्नावली, डी उपरोक्त सभी। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए साक्षात्कार अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्लीज सुनिए फिर से। निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, बी दैव निदर्शन, और सी जनगणना, और डी स्तरित निदर्शन का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है
बी दैव निदर्शन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिकल्पना का स्रोत बताइए। यानी कि निम्नलिखित में से परिकल्पना का स्रोत कौन सा है? ए सामान्य संस्कृत, बी समरूपता और सी वैज्ञानिक सिद्धांत और डी उपरोक्त सभी। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सामान्य संस्कृत और समरूपता और वैज्ञानिक सिद्धांत जो है परिकल्पना का स्रोत है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोस्की और सी टार्कट पार्सन और डी आर के मार्टन। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी आर के मार्टन, क्योंकि आर के मार्टन ने ही प्रकट एवं अप्रकट जो है प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर्सूझों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते हैं। तो यह कथन किसका है? गुड एवं हॉट और बी कार्ल पीटरसन, सी जो है मोजर, डी जो है जोहदा सैलडीज एवं अन्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी जोहदा सैलडीज एवं अन्य के द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एवं प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? तो प्लीज बताइए, विकास एवं प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? ए हर्बर्ट स्पेंसर और बी इमाल दुर्खिम, सी टी बोटोमोर और डी एल टी हाबहॉस। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी टी बोटोमोर, क्योंकि समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री जो है टी बोटोमोर ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, और एक लेखक एवं संपादक के रूप में बोटोमोर ने मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र की महत्ता को समाजशास्त्रियों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट किसकी कृति है? ए योगेश अटल और बी आंद्रे वेते और सी योगेंद्र सिंह और डी एम एस श्रीनिवास। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए योगेश अटल, क्योंकि योगेश अटल की महत्वपूर्ण कृति का नाम चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट है, और वर्तमान समय में योगेश अटल जो है यूनेस्को के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति का अर्थ है परिवर्तन। ऑप्शन देखिए, ए किसी दिशा में और बी एक निश्चित दिशा में और सी एक निश्चित एवं वांछनीय दिशा में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लीज इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी एक निश्चित एवं वांछनीय दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? तो प्लीज बताइए, वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? ए एंथनी गिडेंस, बी मार्शल मैक्लुहान और सी इमाइल वास्टरहाइन और डी ई अनिटॉट। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी इमैनुअल वास्टाइन, क्योंकि सन 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के लेखक जो है मार्शल मैक्लुहान ने आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था यानी टीवी, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन आदि और प्रौद्योगिकी द्वारा एक सूत्रबद्ध आज के समस्त विश्व के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोवानी विको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन आगे ए संरचनात्मक था, बी चक्रीय था और सी संघर्षात्मक था और डी उद्विकासी था। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी चक्रीय था, क्योंकि जियोवानी विको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन जो है चक्रीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में के लिए पश्चिमीकरण के निम्नांकित मॉडलों में से किस एक मॉडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? ए अमेरिकन प्रारूप और बी रूसी प्रारूप, सी ब्रिटिश प्रारूप और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी ब्रिटिश प्रारूप को, क्योंकि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया है जो भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी राज्य की
अवधि में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? फिर से सुनिए, एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? ए प्रसंस्कृतिकरण, और बी सात्मीकरण, और सी परिवर्तन, डी प्रसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी सात्मीकरण, क्योंकि एक संस्कृति का अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण यानी कि सात्मीकरण कहते हैं। इसीलिए एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन सात्मीकरण कहलाता है। और सात्मीकरण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, भावनाओं और दृष्टिकोणों को अपना लिया जाता है। क्वेश्चन है, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए रिटजर, और बी वार्स्टाइन, और सी रॉबर्टसन, और डी गिडेंस। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी वार्स्टाइन, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत जो है वार्स्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और विश्व व्यवस्था से वार्स्टाइन का तात्पर्य एक ऐसी अंतर सामाजिक व्यवस्था से है जो आत्मनिर्भर श्रम विभाजन द्वारा निर्मित होती है और पूंजीवादी व्यवस्था के एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के रूप में उद्भव एवं विकास की व्याख्या करने वाले परिप्रेक्ष्य को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने जो है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? ए आर देसाई, बी जो है आंद्रे वेते, और सी बी आर चौहान, और डी एन धनाग्रे। तो प्लीज इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ए आर देसाई ने, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे हैं। और भारतीय समाजशास्त्री अक्षय कुमार यानी कि रमन लाल देसाई की गणना जो है बंबई के विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। इनका पूरा नाम जो है अक्षय कुमार रमन लाल देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्लीज बताइए, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए कार्ल मार्क्स, और बी इमानुएल दुर्खीम, सी जो है मैक्स वेबर, और डी ईवी टेलर। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी इमानुएल दुर्खीम। इमानुएल दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किए और धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान भी किए हैं। इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ 1912 लिखी। और संक्षेप में कहें तो दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग्य एक तथ्य के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकी परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? प्लीज इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है बी किंग्सले डेविस, क्योंकि समाजशास्त्र के आम पाठकों यानी विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस जो है विशेष रूप में यानी उनकी पुस्तक जो है ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज 1936 के लिए जाने जाते हैं। और यह पुस्तक जो है पार्सन्स मर्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जिसमें सामाजिक संरचना और जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी प्रकारों का एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो ये तो शायद मालूम ही होगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। ए टी एन मदान एवं डी एन मजूमदार, और बी है एम एन श्रीनिवास, और सी है जे एच हट्टन एवं जी एस घुरिया, और डी है जी एस घुरिया। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए टी एन मदान इसका, और डी एम मजूमदार यानी कि ए मजूमदार। इसका सही आंसर है ए मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया? ए जॉर्ज सिमिल, और बी एल ए कोजर, और सी मैक्स वेबर, और डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स में जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किया। और उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भी एक
एक स्थान पर वर्ग की व्याख्या की है। और उनकी एक निश्चित धारणा थी कि पूंजीवाद समाज की एक बड़ी जो है विशेषता वर्ग है। और इसी पुस्तक मार्क्स और एंजल्स ने स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग दो नई अवधारणाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए जी एस घुरिये, बी इरावती और सी पी एन प्रभु और डी ए एम शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी इरावती कार्वे, क्योंकि इरावती कार्वे का जन्म महाराष्ट्र के एक प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने एमए जो है बंबई विश्वविद्यालय में जीएस घुरिये के सानिध्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लीज बताइए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए जी जेबी फरेरा और बी इरावती कार्वे और सी के एम कपाड़िया और डी एम श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है के एम कपाड़िया, क्योंकि जीएस घुरिये के बाद बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद का भार जो है के एम कपाड़िया ने ही संभाला था। और इनकी गणना भारतीय समाजशास्त्र में प्रथम पीढ़ी में की जाती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसी पुस्तक में उन्होंने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, धर्म प्रजा यानी कि प्रजा मतलब संतान पालन, और तीसरा है यौन इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के कुरुगों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या एम श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया? यानी कि दक्षिण भारत के कुरुगों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या में एम श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया? ए पश्चिमी एवं आधुनिकीकरण और बी पश्चिमी एवं संस्कृतिकरण और सी आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण और डी औद्योगिकरण एवं संस्कृतिकरण। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है उन्होंने जो है बी पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण की अवधारणाओं को विकसित किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड का लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? एक कास्ट क्लास एंड पावर और बी दी रिमेम्बर्ड विलेज और सी एन इंडियन विलेज और डी ए राजस्थान विलेज। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है कास्ट क्लास एवं पावर। और एक जैसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से छोटा किंतु सामाजिक जीवन की दृष्टि से विशिष्टता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताओं से युक्त होता है, लघु समुदाय कहलाता है। इस अवधारणा की रचना सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समुदाय में अपने अध्ययन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? ए लुई ड्यूमा एवं आंद्रे वेती और बी जी एस घुरिये एवं सी एम एन श्रीनिवास और सी एम एन श्रीनिवास एवं आंद्रे वेते और डी लुई ड्यूमा एवं जी एस घुरिये। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी लुई ड्यूमा एवं जी एस घुरिये, क्योंकि कोई भी सदस्य घुरिये भारतीय समाज के पुरोधा थे। कुछ विचारकों का मत है कि वे इस देश में समाजशास्त्र के जनक थे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नांकित मॉडलों में से किस एक मॉडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? ए अमेरिकन प्रारूप और बी रूसी प्रारूप, सी ब्रिटिश प्रारूप और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी ब्रिटिश प्रारूप को, क्योंकि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया है जो भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी राज्य की अवधि में हुए थे। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? तो प्लीज बताइए वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? ए एंथनी गिडेंस, बी मार्शल मैक्लुहान और सी इमानुएल वास्टरहाइन और डी ई अनिटॉट। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी इमानुएल वास्टाइन, क्योंकि सन 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के लेखक जो है मार्शल मैक्लुहान ने आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था यानी टीवी, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन
आदि और प्रौद्योगिकी द्वारा एक सूत्रबद्ध आज के समस्त विश्व के लिए किया था।